हेलो नमस्कार मित्रों। लास्ट एपिसोड में 2 दिन पहले जो मैंने बात की थी विदेश योग के बारे में कि किन जातकों का विदेश योग बनता है कुंडली के हिसाब से मैंने बताया था। उसमें ये बताया था कि जो शुक्र है, जैसा कि मेरा 26 साल का तजुर्बा है और जैसे मैंने कई कुंडलियाँ देखी है उसमें मैंने पाया है कि जिन जातक का शुक्र जो है लग्न कुंडली में अगर वो भाग्य स्थान में है तो उसका प्रबल योग बनता है, या फिर वो तीसरे स्थान में है, मतलब लग्न कुंडली के जन्म लग्न कुंडली के तीसरे स्थान में बैठकर अगर वो सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि से अगर नौवें भाव को देखता है तभी भी ये योग बनता है। उसी तरह से नवमास में अगर देखा जाए तो नवमास में अगर उसमें नहीं बना है योग तो नवमास में अगर वो नौवें स्थान में है, मतलब भाग्य स्थान में शुक्र है या फिर तीसरे स्थान में है तो ये योग बनता है, या फिर द्वादशांश में है। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 3-4 जो चाहे वो चंद्र कुंडली है तो उसमें ये योग बनता है विदेश योग का। तो कई बार प्रश्न ये होता है कि विदेश योग तो बना हुआ है तो फिर वो जातक विदेश क्यों नहीं जा पा रहे हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में विदेश योग बनता है तो ही आप उसमें विदेश में ट्राई करें। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है इस तरह से बनता है योग। अगर ये नहीं बनता है तो दूसरे और कारण हो सकते हैं। नहीं बनता है तो आप देश में भी कमा सकते हैं। आज हम बात करते हैं विदेश योग की। तो ये जो 4-5 जो मैंने आपको योग बताए तो इससे योग बनता है। योग क्यों नहीं बनता है उसके भी कारण होते हैं। कब बनता है इसके भी कुछ वजह होती है। जैसे कि कुंडली में जब शुक्र की दशा बनती है, शुक्र की महादशा, यहाँ पे शुक्र का बहुत महत्व है, अहम महत्व है। तो शुक्र जो है, शुक्र जैसे कि भाग्य स्थान में बैठता है, चाहे वो लग्न कुंडली में, चाहे द्वादशांश में, चाहे नवमांश में, चाहे चंद्र कुंडली में, चाहे चलित कुंडली में, तब ये योग बनता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपको कि ये शुक्र की दशा आती है, जैसे कि महादशा आती है तभी भी ये योग बनता है। अगर आपको शुक्र की महादशा नहीं आ रही है तो शुक्र की अंतर्दशा में भी ये योग बनता है। आप जाने का योग, अभी ये बात कर रहा हूँ तो योग तो बना, लेकिन कब आप जाओगे तो शुक्र की महादशा में ये योग बनता है जाने का, या फिर उसकी अंतर्दशा जब बनती है तभी योग बनता है, चाहे प्रत्यंतर दशा में ये योग बनता है। ये 3-4 मुख्य कारण हैं। जब आपकी कुंडली में ये योग बनते हैं तभी आप विदेश यात्रा का प्रवास करते हैं। तो ये जो शुक्र जब भाग्य स्थान में बैठता है तभी ये परमानेंटली विदेश योग बनता है। परमानेंटली मतलब आप हमेशा स्थायी रूप से वहाँ पे सेटल हो सकते हो अगर आपका शुक्र इन स्थानों में, इन कुंडली के इन स्थानों में है तो। अभी हम बात करेंगे कि कभी योग नहीं बनता है तो कई बार क्या होता है कि जैसे कुंडली में अशुभ योग बनने की वजह से भी ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आप चाहते हो फिर भी ये योग नहीं बन पा रहा है। जैसे कि मैं पहले ये बात करूं तो जैसे कि कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष बनने की वजह से कि अभी आपके ये काम कितने भी मतलब ट्राई करे लेकिन किसी भी न किसी तरह से आप नहीं जा पा रहे। तो काल सर्प दोष का एक ही है कि आपको उसको साल में एक बार, जबकि बुधवार की अमावस्या साल में 1 या 2 बार आती है, उसी दिन अगर आप किसी अच्छे पंडित के पास जाके अगर काल सर्प दोष की विधि कराते हैं तो आपको अवश्य वो काल सर्प दोष से निवारण होगा और आपका कार्य बनेगा। कई बार होता है कि पितृदोष बनता है, तभी भी ये विटंबना आती है कि आप जाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी तरह से। तो ये कुंडली को देखने के बाद ही पता चलता है कि आप में कोई भी ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हो। तो कुंडली को विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जिस भी ज्योतिषी को मानते हो, जो भी आपका कर्मकांडी ब्राह्मण हो, आपका जो भी मतलब दिखता हो, उसको आप दिखा के आप उसका अगर निवारण करते हैं, चाहे वो पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो या कोई और भी दोष हो, तो इससे फिर फायदा हो सकता है। जैसे कि शनि की गुरु के ऊपर दृष्टि होती है तब ये ऐसा योग बनता है कि आपको जो देव स्थान है वो जागृत देव स्थान है। तो अगर आपका स्थान देव स्थान जागृत है तो आपके घर के अंदर जो भी मंदिर है वो जागृत अवस्था में है। तो अगर आप वहाँ पे घी का दिया कराते हैं, जो रोज करते हैं, तो आपको 100% में सफलता मिलेगी। ये एक दिन में होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप करते जाइए आपको अवश्य फल मिलेगा। तो कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चल सकता है कि आपको इसका मतलब फल कब प्राप्त होगा। तो ये कुंडली को देखने के बाद आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट में आप बताएं
कि आपको मतलब ये जो मैंने सुझाव बताए, आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, आप विदेश जाना चाहते हो, लेकिन कुंडली में योग है या नहीं है। अगर कुंडली में योग है, अगर आप विदेश जा पा रहे हो या विदेश गए हो, परमानेंटली सेटल हो गए हो, तो भी आप मुझे कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। या फिर आपको कैसे योग बना है, नहीं बना है, क्या अड़चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसका भी मैं उत्तर दूंगा। और इसके सिवा कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आप इसके सिवा कौन से सब्जेक्ट में आप जानना चाहते हैं, उस आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उस हिसाब से मैं उसके बारे में आपको बता के मार्गदर्शन दे दूंगा। देखिए, कुंडली मतलब ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक मार्गदर्शन है। ज्योतिष आपको बताएगा कि आप इस तरह से जाओ या इस रूट से आप जाओ, जिससे आपको सफलता मिल सकती है। आपकी कुंडली के अंदर अगर विदेश योग है ही नहीं, अगर आप विदेश योग के लिए ट्राई करेंगे तो आप पैसे गवाएंगे, समय भी गवाएंगे। तो कुंडली में ऐसा कुछ नहीं कि कोई योग नहीं बनता है। इसके सिवा हो सकता है कि इससे और भी अलग अच्छा योग बनता हो। तो मतलब अगर जहाँ तक कैरियर का सवाल है, कारकिर्दी का सवाल है, बिजनेस का सवाल है, नौकरी का सवाल है, आपको गवर्नमेंट जॉब का योग है, प्रॉपर्टी का योग है या किसका योग है, वो आप कुंडली का विश्लेषण करके बता सकते हैं। तो अभी इस तरह से मैं एक एक करके आपको विवरण दूंगा। पहले जैसा कि मैंने विदेश योग के बारे में बताया कि विदेश योग आपको है कि नहीं है, ट्राई करें। अगर आपके पास विदेश योग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इंडिया में रह के भी आप और कौन सा योग बनता है उसमें अगर आप ट्राई करेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आप मेहनत उसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आपको योग नहीं बनता है तो आपको सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी सफलता आपको कुंडली में जो योग बनता है उस हिसाब से अगर जाएंगे डायरेक्शन में। कुंडली आपको मतलब ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देगा, ज्योतिषी आपको मार्गदर्शन देंगे कि भाई आपको कुंडली में ये योग बन रहा है। बिजनेस का योग है ही नहीं, अगर आप बिजनेस करोगे तो उसमें पैसे भी गवाओगे, समय भी गवाओगे। आपको अगर इसी तरह से आपको अगर सरकारी नौकरी का योग बनता है तो आप उसमें ट्राई कीजिए। सूर्य आपका देखिए कहाँ पे है, छठे स्थान में सूर्य है तो मतलब आपको सरकारी नौकरी का योग बनता है। 12वें स्थान में सूर्य है तो भी आपको सूर्य प्रबल है, क्योंकि छठा स्थान जो है नौकरी का है, सूर्य मतलब सरकारी नौकरी। तो आप बेफिक्र होकर अगर आप इसमें सरकारी नौकरी में ट्राई करेंगे, वो भी आप देखिए कि आपकी कुंडली में है, द्वादशांश में है, नवमांश में है, चंद्र कुंडली में है या फिर चलित में है। सूर्य अगर छठे भाव में है तो 100% आपको सरकारी नौकरी का योग है। तो आप उस हिसाब से जाइए, जिस तरह से इसमें कुंडली में योग बनते हैं इस हिसाब से जाएंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सवाल खाली सिर्फ यही है कि आप किस तरह से कुंडली में कौन सा योग बन रहा है उस हिसाब से आप ट्राई कर रहे हैं नहीं करें। अगर उस हिसाब से आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको निश्चित सफलता नहीं मिलेगी। आप अपना समय भी गवाएंगे, मेहनत भी गवाएंगे, पैसे भी गवाएंगे और आप निष्फलता आपको प्राप्त होगी। इसीलिए कुंडली में एक मार्गदर्शन है, जन्म ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, ज्योतिष एक गाइड करता है और गाइड के हिसाब से आप चलेंगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।